हाय गाइज। देखो हम लोग अभी निकालेंगे हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। लास्ट हम लोग किए थे रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी क्या थी? जो रेडियस वेक्टर ओपी के अलोंग होती है तो उसको हम लोग रेडियल वेलोसिटी बोलते हैं। जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेलोसिटी बोलते हैं। अब हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन एंड हमारा रेडियल ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन लेंगे। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि क्या है, कोई एक पार्टिकल है जो मूव कर रही है कोई प्लेन ए बी में, कर्व ए बी में इन द ओ को पोल लेते हैं और ओ एक्स को इनिशियल लाइन लेते हैं। ओ एक्स को इनिशियल लाइन लेते हैं। पी आर थीटा, देखो हमारा पी आर थीटा पोजिशन है पार्टिकल का किसी टाइम टी पे, ठीक है। इस समय इसकी कंपोनेंट क्या है? u है और v। इसकी कंपोनेंट क्या है? u और v। ठीक, हमारा ये टाइम पे q r प्लस डेल्टा r है और थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। इसके अलावा जो वेलोसिटी है u प्लस कंपोनेंट है जो वेलोसिटी का u प्लस डेल्टा u है, और ये वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो v प्लस डेल्टा v है। ये हमारा थीटा है, ये आर है, ये हमारा थीटा प्लस डेल्टा थीटा है और ये आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है। तो स्टार्ट ऐसे ही करना होगा कि सपोज ए पार्टिकल, इसको केयरफुली पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के क्लासेस के लिए। जब हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट वगैरह पढ़ेंगे ना, सेंट्रल ऑर्बिट डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो सारा का यूज है और इसके सारे क्वेश्चंस का यूज है। तो सपोज ए पार्टिकल moves along the curve AB in the plane. Let us take OH pole and OX as initial line. Let U and V, देखो U और V क्या है हमारा? Let U and V be the component of velocity of the particle along the radius vector and perpendicular to radius vector। या let हमारा सबसे पहले ये लिख लो कि let U and V be the component of velocity of the particle at point P, r theta in time t along and perpendicular to radius vector OP respectively, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा हमारा? लेट u प्लस डेल्टा u एंड v प्लस डेल्टा v। लेट u प्लस डेल्टा u एंड v प्लस डेल्टा v बी द component of velocity of the particle at point q r plus delta r theta plus delta theta in time t plus delta t along and perpendicular to radius vector OQ भी रेडियस वेक्टर ही होगा हमारा, रेडियस वेक्टर OQ। देखो एक्चुअली में होगा क्या ना, ये हमको यहाँ कंपोनेंट निकालना पड़ता है, देखो ये है हमारा, इसके ये कर्व था हमारा, ये u है और ये v है। तो OP के अलोंग जो था कंपोनेंट वो तो u cos 0 हो जाएगा और ये इसकी कंपोनेंट क्या होगी हमारे 90 डिग्री बनाएगी। इसी तरह से अगर हम लोग कंपोनेंट इसकी देखेंगे, इसकी देखो q हमारा, तो इसके पैरेलल हमारा लाइन ऐसे ड्रॉ होगा, ये ड्रॉ हो जाएगा हमारा, ये लाइन इस तरह से ड्रॉ होगा। सॉरी, थोड़ा सा टिपिकल फिगर होती है इसकी,
ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होती है, ये कर्व होगा, ये है, ये P पॉइंट है, ये Q है। तो इसके पैरेलल हम लोग इसके लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल यहाँ पे। तो ये पैरेलल ऐसे हो, इस तरह से लाइन आएगी, ठीक है, इस तरह का लाइन आएगी। इसके ये P है और ये Q है। तो इसके पैरेलल OP के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, OP के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ये तो देखो इसमें इसके पैरेलल OP के पैरेलल ये तो हमारा कंपोनेंट U प्लस डेल्टा U है, और इस लाइन के पैरेलल अगर इसका देखोगे तो इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हमारा V प्लस डेल्टा V है, और ये तो हमारा इस तरह से जाएगा। तो इसके पैरेलल OP के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, OP के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। ये देखो एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, सॉरी, ये लाइन दोनों पैरेलल होगी, ठीक है। तो पैरेलल लाइन होगी तो इसके साथ हमारा जो एंगल बनेगा, तो चूंकि ये एंगल डेल्टा थीटा है, तो सेम एंगल ये हमारा डेल्टा थीटा बनेगा। ये एंगल इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये इस पे है। तो जब हम लोग U प्लस डेल्टा U को ब्रेक करेंगे, जैसे ये हमारा ऐसा लाइन है और ये हमारा, तो देखो U प्लस डेल्टा U है, ये Q पॉइंट है, तो ये इसके कंपोनेंट आएगा, तो U प्लस डेल्टा U कॉस डेल्टा थीटा हो जाएगा। और जब हम लोग इसके हमारा देखो इसके परपेंडिकुलर ये है और ये इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर देखना फिर, और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर। केयरफुली यहाँ देखना, तो इस केस में ये एंगल हमारा डेल्टा प्लस डेल्टा थीटा है, तो ये हमारा 90 प्लस 90 माइनस डेल्टा थीटा हो जाएगी, 90 माइनस डेल्टा थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये जब ब्रेक होगी हमारा, एक तो U प्लस डेल्टा U होगा और एक यहाँ से ब्रेक होगी, एक एंगल ये आएगी हमारा, एक हमारा इस तरह से आएगी, ये इसके परपेंडिकुलर V प्लस डेल्टा V है, ये हो गया हमारा, ये डेल्टा थीटा है, ये डेल्टा थीटा हो गया, ये 90 माइनस डेल्टा थीटा है, तो ये डेल्टा थीटा हो गया। तो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट आएगा, तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, द कंपोनेंट ऑफ velocity of the particle in time delta t along the radius vector OP क्या होगा हमारा, component of velocity along radius vector OP in time t plus delta t minus component of velocity along radius vector OP in time t। तो
तो देखो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसके अलोंग कंपोनेंट जो होगा, तो u cos 0 डिग्री होगा, वो तो अपने साथ ये होगा, और v u के साथ cos कितनी बना रहे हैं 90 डिग्री। u के साथ क्या होगा, u प्लस डेल्टा u cos डेल्टा थीटा हो जाएगा, और ये इसके अपोजिट जाएगी, ये इसके अपोजिट जाएगी, v प्लस डेल्टा v जाएगी, तो ये हमारा होगा v प्लस डेल्टा v माइनस v प्लस डेल्टा v इंटू cos 90 माइनस डेल्टा थीटा, cos 90 माइनस डेल्टा थीटा, ये इस तरह से ये चलेगा, ठीक है। सॉरी अपोजिट होगा, उल्टा लिख दिए, u प्लस डेल्टा u प्लस डेल्टा u cos डेल्टा थीटा माइनस cos 90 माइनस डेल्टा थीटा हो जाता है, माइनस u cos 0 प्लस v cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, इस तरह से ये अरेंज करना होगा हमको। तब यहाँ से इसका अरेंज करो हमारा, ये कैसी हो जाएगी, u प्लस डेल्टा u cos डेल्टा थीटा माइनस v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा हो जाएगा, माइनस u माइनस v इंटू 0। ये देखो u cos डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा u cos डेल्टा थीटा माइनस v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा माइनस v डेल्टा u cos डेल्टा थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा u cos डेल्टा थीटा, u कॉमन निकालो, माइनस v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा, तो डेल्टा u cos डेल्टा थीटा हो जाएगी, माइनस u 1 माइनस cos डेल्टा थीटा, v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा, इसका अरेंज करना, पूरा लिमिट निकालनी होगी हमारा, तो ये हो जाएगा डेल्टा u cos डेल्टा थीटा माइनस u 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 माइनस v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा, देयरफॉर टोटल रेट ऑफ चेंज in velocity of the particle in time t along the radius vector OP, ये कैसी हो जाएगी हमारा, देखो along the radius vector OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा u cos डेल्टा थीटा माइनस 2u साइन डेल्टा थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा डेल्टा t इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, the limit delta t tends to 0, delta u by delta t cos delta theta minus 2u by delta t sin थीटा का लिमिट क्या होती है, डेल्टा थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे और डेल्टा थीटा बाई 2 से माइनस v प्लस डेल्टा v बाई डेल्टा t। देखो साइन की लिमिट कैसे एग्जिस्ट होती है ना, साइन थीटा डेल्टा थीटा से डिवाइड करना रहता है और डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई करना, इस तरह से साइन की लिमिट होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी हमारा, यहाँ से हो जाएगी लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा u बाई डेल्टा t कॉस डेल्टा थीटा माइनस 2u बाई डेल्टा t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 बाई डेल्टा थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा स्क्वायर बाई 4 माइनस v प्लस डेल्टा साइन डेल्टा थीटा बाई डेल्टा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा u बाई डेल्टा t इंटू कॉस डेल्टा थीटा u बाई 2 साइन
डेल्टा थीटा बाई 2 है डेल्टा थीटा बाई टी इंटू डेल्टा थीटा माइनस टी प्लस डेल्टा तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी टी इंटू 1 माइनस यू बाई 2 1 स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी वी प्लस 0 इंटू साइन थीटा बाई इंटू डी थीटा बाई डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी यू बाई डी टी माइनस 0 माइनस वी डी थीटा बाई डी टी डी यू बाई डी टी माइनस वी डी थीटा बाई डी टी। देखो u इक्वल टू क्या होती है डी आर बाई डी टी है, v इक्वल टू क्या होती है आर डी थीटा बाई डी टी। तो डी बाई डी टी डी आर बाई डी टी हो जाएगा माइनस वी आर डी थीटा बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई। देयरफॉर रेडियल एक्सीलरेशन जो होता है देयरफॉर कंपोनेंट ऑफ therefore component of acceleration of the particle along the radius vector OP, that is radial acceleration d2 r by dt square minus r d theta by dt का होल इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। सिमिलरली क्या होते हैं सिमिलरली द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन टाइम डेल्टा टी परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर ओपी इक्वल टू ये वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा हमारा। तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा u प्लस डेल्टा u कॉस 90 माइनस डेल्टा थीटा प्लस और यहाँ से क्या हो जाएगा v प्लस डेल्टा v ये हो जाएगा कॉस डेल्टा थीटा माइनस u कॉस 90 डिग्री प्लस v कॉस 0 डिग्री u प्लस डेल्टा u हो गई डेल्टा u साइन डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा v कॉस डेल्टा थीटा माइनस u इंटू 0 माइनस v इंटू तो u प्लस डेल्टा u साइन डेल्टा थीटा प्लस v कॉस डेल्टा प्लस डेल्टा v कॉस डेल्टा थीटा माइनस तो ये हो जाएगा u प्लस डेल्टा u साइन डेल्टा थीटा u प्लस डेल्टा u साइन डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा v कॉस डेल्टा थीटा माइनस कॉमन निकालो तो 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा तो u प्लस डेल्टा u साइन डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा v कॉस डेल्टा थीटा 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 तो u प्लस डेल्टा u साइन डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा v कॉस डेल्टा थीटा माइनस 2v साइन डेल्टा थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर टोटल रेट ऑफ चेंज निकालना तो देयरफॉर टोटल rate of change in displacement of particle in time t perpendicular to radius vector OP equal to तो ये क्या होगा हमारा जब लिमिट लेंगे तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा u प्लस डेल्टा u साइन डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा v कॉस डेल्टा थीटा माइनस 2v साइन डेल्टा थीटा बाई 2 बाई डेल्टा थीटा बाई 2
का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा बाई डेल्टा टी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज क्या हो जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देखो u प्लस डेल्टा u हो जाएगा, साइन की लिमिट होगी, तो डेल्टा थीटा से डिवाइड करो, डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई करो, और ये क्या होगा, कॉस डेल्टा थीटा हो जाएगा, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v/2 साइन डेल्टा थीटा बाई 2 बाई इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा, u प्लस 0, ये लिमिट हो जाएगी, ये डी थीटा बाई टी dv बाई डी टी 1 माइनस v/2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू minus 0. Therefore, component of acceleration of particle in particle perpendicular to radius vector OP है, OP equal to क्या हो जाएगा, u d थीटा बाई डी टी प्लस dv बाई डी टी, u की वैल्यू क्या होती है, dr बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है, r डी थीटा बाई डी टी। कैलकुलेशन करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, सर कैलकुलेशन करके इसको स्टैंडर्ड